ब्रिटिशर्स युद्ध के फैसले के बाद दूसरा एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया। एक तरफ ब्रिटिशर्स गायकवाड़ और बोनी के पेशवा और दूसरी तरफ होलकर, सिंधियाज और भोसले। गायकवाड़ इसलिए ब्रिटिशर्स के साइड थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स ने गायकवाड़ की गद्दी दिलाने में मदद की थी। इस वॉर में ब्रिटिशर्स सिंधिया और भोसले से जीते और दोनों से ट्रीटी साइन करवाई गई और उन्हें अपनी टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। बैटल ऑफ एस.सी. आरगांव 1830, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव। अब सिर्फ होलकर बचे थे, लेकिन 1805 तक उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। क्योंकि बाजीराव टू ब्रिटिशर्स के साइड थे, उन्हें फिर से पेशवा बनाया जाता है, पर अब पेशवा सिर्फ ब्रिटिशर्स के एक पपेट बन चुके थे। 1805 से लेकर 1817 तक पेशवा बाजीराव टू का राज था। बाजीराव टू पेशवा थे, लेकिन वो समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स उन्हें मिटाने वाले हैं। एक आखिरी युद्ध की प्लानिंग होने लगी। मराठा एम्पायर बहुत वीक हो चुका था, सारी मराठा अर्निंग्स भी ब्रिटिशर्स के पास जा रही थी। बाजीराव टू ने होलकर, भोसले और अफगान के लीडर आमिर खान से हाथ मिला लिया। सिंधियाज भी बाद में इस संघर्ष में शामिल हुए। 1817 में शुरू हुआ तीसरा एंग्लो मराठा वॉर, लेकिन सारे किंगडम्स वीक हो चुके थे, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने मराठा एम्पायर का अंतिम विनाश कर दिया। पेशवा का पद हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर एग्जाइल में भेजा गया। पेशवा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। सिंधियाज और होलकर भी ब्रिटिशर्स से हार गए। मराठा एम्पायर सिर्फ अब एक इतिहास बन चुका था। अगर मराठा फैक्शंस एक साथ होते तो शायद ब्रिटिशर्स उन्हें कभी नहीं हरा पाते, लेकिन अंदर की लड़ाई ने पूरे एम्पायर को तोड़ दिया।